नमस्कार मित्रों, वेलकम टू हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन जंक्शन पर। कैसे हो दोस्तों? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जुड़े रहे हमारे इस लाइव सेशन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना दे देता हूँ। हॉस्टल वार्डन के लिए ये 4 बुक मार्केट में आ रखी है। इन चारों बुकों की फ्री PDF आपको अगर चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे दे रखा है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएंगे और ग्रुप में जुड़कर इन बुक्स की फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। और इन बुक के जितने भी MCQ है मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको करवाऊंगा और क्लास की PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास का हमारा क्या टॉपिक रहेगा आपको बता देता हूँ। यूमारस हॉस्टल वार्डन की महत्वपूर्ण MCQ होने वाली है आज। और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। इसके 150 क्वेश्चन पहले हो रखे हैं पहले पार्ट के अंदर। आप वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लें। और सेकंड पार्ट में आज 150 क्वेश्चन और लेकर आया हूँ। टोटल 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। बहुत आज से आपकी तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। बहुत ही शानदार ये सारे क्वेश्चन ईमारत हॉस्टल वार्डन की अड्डा 24 आवर्स की बुक है उसमें से लिए गए हैं। और इस क्लास की PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दूंगा। जुड़े रहे हमारे क्लास के अंदर और ग्रुप ज्वाइन अवश्य करें। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा उपभोज्य। क्वेश्चन नंबर 151। उपभोज्य वस्तुओं और सूची के संदर्भ में छात्रावास अधीक्षक की मुख्य जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन सी है? उपभोज्य वस्तुओं और सूची के संदर्भ में छात्रावास अधीक्षक की मुख्य जिम्मेदारी निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, ऑप्शन बी छात्र कार्यक्रम प्रबंधन, ऑप्शन सी पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन डी छात्रावास के कमरों को सजाने के लिए। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते जाए। आप अपना उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट होगा। सी हमें क्या कहता है? पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री को नियंत्रित करने के लिए। 151 का राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 152। वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छात्रावास के नियमों और विनियमों के बारे में पता है? एक वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास में रहने वाले जितने भी छात्र हैं कि उनको नियम और विनियमों के बारे में पता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप ये सारे ऑप्शन पढ़कर अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते जाए। ऑप्शन ए छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठक आयोजित करना, ऑप्शन बी कुछ विद्यार्थियों के साथ नियमित साझा करना, ऑप्शन सी नियमों को गुप्त रखे और नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करे, ऑप्शन नंबर डी नियम प्रदर्शित करने के लिए। तो 152 का राइट क्या होगा? तो ये आप लोग तो साथ में जल्दी से बताएं। तो 152 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है कि छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठक आयोजित करना। उनको नियम बताएंगे, उनके साथ चर्चा करेंगे, तभी तो उनको छात्रों को नियमों के बारे में पता चलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 153 हमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसकी छात्रावास में अनुमति नहीं है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से किस चीज की अनुमति नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए माता पिता से मिले, ऑप्शन नंबर बी नूडल्स खाना, ऑप्शन नंबर सी फर्नीचर छात्रावास लाना, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। आप उन तो साथ में कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाए, जिससे मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। और क्लास को शेयर करना नहीं भूलें। 153 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ आप। 153 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? फर्नीचर छात्रावास में लाने की अनुमति नहीं है। क्यों नहीं है? कि सारी व्यवस्था छात्रावास के अंदर होती है, आप बाहर से कोई फर्नीचर नहीं ला सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 154 की तरफ। छात्रावास में साफ सफाई न होना, इनके पीछे कारण है। एक कारण बताना है आपको कि हॉस्टल वार्डन के अंदर साफ सफाई क्यों नहीं है। ऑप्शन नंबर ए छात्रावास की साफ सफाई करने का निरीक्षण और एवं मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी प्रशिक्षित सफाई कर्मी, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल और योग्यता का अभाव, छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल और एवं योग्यता का अभाव, ऑप्शन नंबर डी छात्रावास में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता की जिम्मेदारी देना। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 154 का ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल और योग्यता के अभाव नहीं है, इसी के कारण हॉस्टल वार्डन की सफाई नहीं हो पा रही है। ये एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ। 155 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास वार्डन छात्रावास के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? एक छात्रावास वार्डन है जो छात्रावास के निवासी और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिति की जांच के बिना हॉस्टल रेजिडेंस को दोषी ठहराता है, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थता करे और सौहार्दपूर्ण ढंग से
समाधान खोजें। ऑप्शन नंबर डी, विवादों को नज़रअंदाज करना और ये मान लेना कि वो खुद ही सुलझ जाएंगे। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाए। 155 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी है। मैं वापस पढ़ के आपको बताता हूँ क्या कहता है। संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थता करें और सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान करें, मतलब क्या कारण रहा है उनका शांतिपूर्वक सुने और उस कारण को समाधान करने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 156, विद्यार्थियों की खेल गतिविधियों, स्काउट एवं गाइड गतिविधियाँ एवं एनसीसी गतिविधियाँ किस रजिस्टर में दर्ज की जाती है? विद्यार्थियों की खेल गतिविधियाँ हो गई, स्काउट एवं गाइड गतिविधियाँ एवं एनसीसी की गतिविधियाँ किस रजिस्टर के अंदर दर्ज की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों का व्यवहार का रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी, उपलब्धि रजिस्टर। ऑप्शन सी, सलाह रजिस्टर। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 156 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में आप उपलब्धि रजिस्टर के अंदर ये सारी गतिविधियाँ दर्ज कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 157 में क्या कहता है? छात्रावास नियमों के उल्लंघन के लिए किसी भी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। एक छात्रावास नियमों के उल्लंघन के लिए किसी भी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? या ऑप्शन ए, अधीक्षक। ऑप्शन बी, प्रबंधक। ऑप्शन सी, देखभाल करने वाला। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 157 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रबंधक होता है एक अधिकारी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 158 में क्या कहता है? यदि आप हॉस्टल वार्डन हैं तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, छात्रावास का संचालन। ऑप्शन नंबर बी, शांतिपूर्ण वातावरण। ऑप्शन नंबर सी, छात्रावास में शराब का सेवन। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। 158 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी हमें क्या कहता है? ए और बी यानी दोनों राइट है। मतलब छात्रावास का संचालन करना होता है, एक शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना होता है, और शराब तो हॉस्टल के अंदर अलाउ भी नहीं होती है, और आपको भी कभी पीनी नहीं है, ना किसी को पीने देनी है, लोगों को जागरूक करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 159 में क्या कहता है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 159, छात्रावास वार्डन की भूमिका में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों को शैक्षणिक विषय पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रावास का नियमित निरीक्षण। ऑप्शन नंबर सी, छात्रावास के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रावास निवासियों के बीच विवादों में मध्यस्थता करें। छात्रावास वार्डन की भूमिका में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सी भूमिका शामिल होती है ये आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा ये बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है? छात्रावास का नियमित निरीक्षण करना। बढ़ते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 160 हमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वार्डन द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, कुछ छात्रों को अधिमान्य उपचार देना। ऑप्शन बी, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, विलासितापूर्ण सुविधा उपलब्ध करवाना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 160 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है? अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। अपनेपन की भावना को बढ़ावा देंगे तो जो हॉस्टल के निवासी छात्र हैं उनको रहने में कोई समस्या नहीं होगी, वो हॉस्टल को अपने घर की तरह समझेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 161 हमें क्या कहता है? छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलने पर वार्डन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, स्थिति को संभालने के लिए तुरंत पुलिस को बुलाएं। ऑप्शन नंबर बी, शिकायत को निराधार मानकर नजरअंदाज करें। ऑप्शन नंबर सी, विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से गहन जांच करें। ऑप्शन नंबर डी, इसकी शिकायत करने वाले निवासी के खिलाफ बिना किसी जांच के बदलाव कर दे। तो इसमें से हमारा 161 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 161 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विवेकपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से जांच करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 162 हमें क्या कहता है? छात्रावासों में प्रति छात्र आवश्यक कमरे का क्षेत्रफल बताना है। ऑप्शन नंबर ए कितना होता है? 100 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर बी 50 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर सी 60 वर्ग फुट। ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ग फुट। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाए। 162 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है? 50 वर्ग फुट प्रति छात्र क्षेत्रफल होना चाहिए। कमरे का क्षेत्रफल 50 वर्ग फुट प्रति क्षेत्र होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 163 हमें क्या कहता है? छात्रावास में उपभोग्य सामग्रियों की खरीद के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी। ऑप्शन नंबर बी छात्रावास अधीक्षक। ऑप्शन नंबर सी अध्यापक। ऑप्शन नंबर डी प्रबंधक। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 163 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है? छात्रावास अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है कि हॉस्टल की आवश्यक या उपयोगी वस्तुएं कौन कौन सी है जो वो उसको खरीद सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 164। छात्रावास में कितने छात्रों के लिए एक बाथरूम आवश्यक है? छात्रावास में रहने वाले कितने छात्रों के लिए एक बाथरूम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 24 छात्र। ऑप्शन नंबर बी 20 छात्र। ऑप्शन नंबर सी
8 17, ऑप्शन नंबर डी 10 17। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 167 का अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते जाए। 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी 10 छात्रों के बीच एक बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 165। 165 हमें क्या कहता है? एक छात्रावास में छात्रों के प्रबंधन में छात्रावास वार्डन की चुनौतियां हैं। एक छात्रावास में छात्रों के प्रबंधन में छात्रावास वार्डन की क्या चुनौतियां हैं? ऑप्शन नंबर ए छात्रों के विविध संस्कृति और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन, ऑप्शन नंबर सी भाषा विविधताएं, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयोग सभी राइट होंगे तो, यानी छात्रों के विविध संस्कृति या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि ये भी चुनौती है, विभिन्न रीति रिवाजों और प्रथाओं का पालन ये भी एक चुनौती है, और भाषा विविधता हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं होती हैं ये भी एक चुनौती है। ये सारी चुनौतियाँ एक प्रबंधन में छात्रावास वार्डन के लिए सामने होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 167। 167 हमें क्या कहता है? छात्र में सामुदायिकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों को आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए नियमित सामाजिक और कार्यक्रम गतिविधियां आयोजित करें, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम और कर्फ्यू लगाए, ऑप्शन नंबर डी टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग करें। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 167 का 167 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है? विद्यार्थियों की भागीदारी के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रम एवं गतिविधियां आयोजित करें। ये हमारा 167 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 167 हमें क्या कहता है? छात्रावास प्रबंधन समिति का गठन किस अनुपात में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 50 शिक्षक प्रतिनिधि 50 प्रबंधन प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी 50 छात्र प्रतिनिधि 50% प्रबंधन प्रतिनिधि, ऑप्शन सी 50% प्रबंधन प्रतिनिधि और 25% छात्र प्रतिनिधि और 25% शिक्षक प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी 50 छात्र प्रतिनिधि 25% प्रबंधन प्रतिनिधि और 25% शिक्षक प्रतिनिधि। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 167 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी 50% तो छात्र प्रतिनिधि होने चाहिए और 25% प्रबंधन प्रतिनिधि और 25% ही शिक्षक प्रतिनिधि होने चाहिए। ये प्रबंधन समिति के ये सारी योग्यताएं पूरी होने पर एक प्रबंधन समिति का गठन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 168। 168 हमें क्या कहता है? वार्डन छात्र की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 168 वार्डन छात्र की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए सुरक्षा निरीक्षण की संख्या कम करके, ऑप्शन नंबर बी खुले इलाकों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर, ऑप्शन नंबर सी बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर, ऑप्शन नंबर डी केवल प्रवेश द्वार पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराकर। इसमें से हमारा राइट आंसर बताना है कि एक वार्डन छात्र की सुरक्षा किस प्रकार कर सकता है। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में साथ साथ में देते जाएं। 168 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हमें क्या कहता है? खुले इलाकों और गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा की जा सकती है और सुरक्षा गार्ड भी लगाते हैं। मतलब सारे लगभग ऑप्शन राइट ही है, पर इस बुक के अंदर ये बी राइट दे रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा 169 हमें क्या कहता है? निम्नलिखित में से सहकारी आधार पर संचालित मेष में दर घोषित करता है। निम्नलिखित में से कौन सहकारी आधार पर संचालित मेष में दर घोषित करता है? ऑप्शन नंबर ए चपरासी, ऑप्शन नंबर बी देखभाल करने वाला, ऑप्शन नंबर सी अध्यापक, ऑप्शन नंबर डी प्रबंधक। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है हमें। इसमें से हमारा 169 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में से कौन सहकारी आधार पर संचालित मेष में दर घोषित करता है? चपरासी, अध्यापक, प्रबंधक। तो इसमें से हमारा देखभाल करने वाला इसमें दे रखा है 169 के अंदर। इसमें देखभाल करने वाला होता है और मेरे हिसाब से इसमें प्रबंधक भी हो सकता है। ये दोनों कंफ्यूज है। बुक के अंदर देखभाल करने वाला दे रखा है और आप इस उत्तर के बारे में अपनी राय जरूर दें। इसका राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से प्रबंधक होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 170 हमें क्या कहता है? छात्रावास के कमरों में लगभग कितने छात्र रहते हैं? छात्रावास के कमरों में लगभग कितने छात्र रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10 से 12 छात्र, ऑप्शन नंबर बी 4 से 10 छात्र, ऑप्शन नंबर सी 4 से 8 छात्र, ऑप्शन नंबर डी 3 से 6 छात्र। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 170 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 4 से 8 छात्र एक कमरे के अंदर रह सकते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 171 में क्या कहता है? छात्रावास में स्वच्छता एवं स्वस्थ वातावरण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए छात्रावास में स्वच्छता का नारा लिखकर जागरूक किया, ऑप्शन नंबर बी स्वच्छता के प्रति छात्रावास के प्रत्येक विद्यार्थी एवं प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास के कचरे का उचित निपटान, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है कि एक छात्रावास में स्वच्छता एवं स्वस्थ वातावरण कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। 171 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे राइट है। ये छात्रावास में स्वच्छता का नारा लिखकर भी या जागरूक करके भी
और संस्था के प्रति छात्रावास के प्रत्येक विद्यार्थी एवं प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हुए भी ऑप्शन नंबर सी छात्रा के कचरे का उचित निपटान करते यानी उपयोग सभी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 172 में क्या कहता है, छात्रावास में सामग्रियों का उचित रखरखाव आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए नियमित सफाई, ऑप्शन नंबर बी नियंत्रण में होना, ऑप्शन नंबर सी पूर्वानुमान और योजना, ऑप्शन नंबर डी इन सब नियमित सफाई, इन सब की नियमित सफाई। इसका राइट आंसर क्या होगा, 172 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सब नियमित सफाई। बढ़ते हैं 173 के अंदर 173 में क्या कहता है, छात्रावास के सभी कर्मचारियों से संबंधित विभाग का प्रमुख कौन है। छात्रावास के सभी कर्मचारियों से संबंधित विभाग का प्रमुख कौन है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों के डीन, ऑप्शन नंबर डी चीफ वार्डन, ऑप्शन नंबर सी कुलपति, ऑप्शन नंबर डी अधीक्षक। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 173 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छात्रों के डीन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 174 में क्या कहता है, छात्रावास में छात्र समितियों के गठन की सुविधा कौन प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षा गार्ड, ऑप्शन नंबर डी प्रबंधक। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 174 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी छात्रावास अधीक्षक। छात्रावास अधीक्षक होता है छात्र समिति की गठन की सुविधा प्रदान करता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 175 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति छात्रावास प्रबंधन में शामिल है। 4 समितियां दे रखी है, इनमें से कौन सी समिति है जो छात्रावास प्रबंधन के अंदर शामिल होती है ये बताना है। अपना उत्तर आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ देते जाए। ऑप्शन नंबर ए छात्र संघ समिति, ऑप्शन नंबर बी ग्राम समिति, ऑप्शन नंबर सी सलाहकार समिति, ऑप्शन डी बच्चों की समिति। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 175 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सलाहकार समिति छात्रावास प्रबंधन में शामिल होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से किस वार्डन को छात्रों की गतिविधियों का समर्थन करना है। निम्नलिखित में से किस वार्डन को छात्रों की गतिविधियों का समर्थन करना है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तित्व आत्मनिर्भर अभिव्यक्ति, ऑप्शन नंबर बी अलगाव व एकांत, ऑप्शन नंबर सी अनुरूपता एवं एकरूपता, ऑप्शन नंबर डी पराग कोषों पर निर्भरता। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 176 का राइट आंसर क्या होगा आप अपने उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुरूपता एवं एकरूपता। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 177, छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी उपाय कौन से। छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन के प्रभावी उपाय कौन से। ऑप्शन नंबर ए अपशिष्ट पदार्थों को धरती में फेंकना, ऑप्शन नंबर बी खुले में कूड़ा जलाना, ऑप्शन नंबर सी अपशिष्ट को खुले क्षेत्र में फेंकें, ऑप्शन नंबर डी अपशिष्टों को पुनर्चक्रण योग्य एवं गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित कर निस्तारण करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 177 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी हमें क्या कहता है, अपशिष्टों को पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित कर निस्तारण करना। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 178 हमें क्या कहता है, छात्रावासों में सामान्यतः कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं। छात्रावासों में सामान्यतः कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 6। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, एक छात्रावास में कितने वार्डन नियुक्त किए जा सकते हैं ये बताना है हमें। 178 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 वार्डन नियुक्त किए जाते हैं एक छात्रावास के अंदर। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 179 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन छात्रावास का मॉनिटर है। ऑप्शन नंबर ए कर्मचारी होता है, ऑप्शन नंबर बी पानी, ऑप्शन नंबर सी टीवी, ऑप्शन नंबर डी सीसीटीवी। इन 4 ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 179 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सीसीटीवी होता है जिसे मॉनिटर कहा जाता है, वो सब पर नजर रखता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 180 में क्या कहता है, छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों के साथ खेले, ऑप्शन नंबर बी बाल सुरक्षा अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी चिल्लाना, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 180 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बाल सुरक्षा अधिनियम जानना आवश्यक होता है वार्डन को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 181 में क्या कहता है, छात्रों के छात्रावास के लिए आवश्यक पुस्तकालय क्षेत्र। छात्रों के छात्रावास के लिए आवश्यक पुस्तकालय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए 600 वर्ग फुट, ऑप्शन नंबर बी 500 वर्ग फुट, ऑप्शन नंबर सी 300 वर्ग फुट, ऑप्शन नंबर डी 250 वर्ग फुट। इसमें से हमारा राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। 181 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 500 वर्ग फुट जगह होनी चाहिए एक पुस्तकालय के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 182 में क्या कहता है, छात्रों के बीच सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए वार्डन द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन करना और सहयोग को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत को बढ़ावा दे और टीम वर्क को हतोत्साहित करे, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को एक दूसरे से अलग रखना, ऑप्शन नंबर डी गपशप और अफवाह को प्रोत्साहित करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है।
इसमें से हमारा राइट आंसर होगा 182 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, टीम निर्माण गतिविधियों का आयोजन करना और सहयोग को प्रोत्साहित करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 183 हमें क्या कहता है, छात्रावास की स्वच्छता बनाए रखने में कौन सा कारक बाधक सिद्ध होगा। छात्रावास की स्वच्छता बनाए रखने में कौन सा कारक बाधक सिद्ध होगा। ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थी अनुपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास अधीक्षक की कार्यप्रणाली, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास के सफाई कर्मियों की अनियमितता, ऑप्शन नंबर डी सफाई कर्मियों को वेतन में बढ़ोतरी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, 183 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी छात्रावास के सफाई कर्मियों की अनियमितता के कारण स्वच्छता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 184 हमें क्या कहता है, कौन सी प्रक्रिया छात्रावास की स्वच्छता सुनिश्चित करती है। कौन सी प्रक्रिया छात्रावास की स्वच्छता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर ए कचरे को पुनर्चक्र योग्य और गैर पुनर्चक्र योग्य विभाजित न करें। ऑप्शन नंबर बी नियमित निरीक्षण और मूल्यांकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी निरीक्षण के दौरान सभी क्षेत्रों पर नहीं बल्कि विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान देकर। ऑप्शन नंबर डी साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर छात्रावास की सफाई करना। साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर छात्रावास की सफाई करना। 184 का राइट आंसर हो जाएगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी नियमित निरीक्षण करेंगे और मूल्यांकन के द्वारा स्वच्छता छात्रावास की सुनिश्चित की जा सकती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 185 हमें क्या कहता है, छात्रावास के समस्त स्टाफ की उपस्थिति ली गई। ऑप्शन नंबर ए प्रभारी अधिकारी द्वारा, ऑप्शन नंबर ए वरिष्ठ वार्डन, ऑप्शन नंबर डी डीन, ऑप्शन नंबर सी अधीक्षक। 185 का राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। 185 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रभारी अधिकारी के द्वारा समस्त स्टाफ की उपस्थिति ली जाती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 186 में कहता है, छात्रावास गृह में विद्यार्थियों की औसत संख्या होगी। छात्रावास गृह के अंदर विद्यार्थियों की औसत संख्या कितनी होगी, ये बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए 25, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 50। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताओ। 186 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 छात्र होने चाहिए गृह के अंदर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 187 हमें क्या कहता है, छात्र प्रशासन और छात्रावास गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का सही क्रम निम्नलिखित होगा। छात्र प्रशासन और छात्रावास गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का सही क्रम क्या होगा, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए छात्रावास अधीक्षक आएगा पहले, ऑप्शन छात्रावास कार्यवाहक, छात्रावास छात्र समिति, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास कार्यवाहक, ऑप्शन छात्रावास छात्र समिति, छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास छात्र समिति, छात्रावास कार्यवाहक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये सही क्रम बताना है। 187 का राइट आंसर होगा। आप अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में बताते जाए, जल्दी बताओ, देखता हूँ इसका राइट आंसर आप कितना सही बताते हैं। 187 का राइट आंसर क्या होगा, इसका 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पहले आएगा छात्रावास अधीक्षक आएगा, उसके बाद छात्रावास कार्यवाहक आएगा, उसके बाद छात्रावास छात्र समिति आएगी, छात्रावास की छात्र समिति आएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 188 में क्या कहता है, किसी भी एकलव्य विद्यालय की क्षमता होती है, मतलब कितनी क्षमता एकलव्य विद्यालय की। ऑप्शन नंबर ए 320 की, ऑप्शन नंबर बी 490 की, ऑप्शन नंबर सी 500 की, ऑप्शन नंबर डी 480 की। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। 188 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 480 की क्षमता होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा 189 हमें क्या कहता है, उपभोग्य सामग्रियों के उचित वितरण के लिए छात्रावास अधीक्षक को किस प्रकार की प्रणाली अपनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जिम्मेदार उपभोग को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन नंबर बी निष्पक्ष और न्याय संगत वितरण प्रणाली, ऑप्शन नंबर सी उचित उपभोग प्रणाली, ऑप्शन नंबर डी रिकॉर्ड रखना। 189 का राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निष्पक्ष एवं न्याय संगत वितरण प्रणाली। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 190 में क्या कहता है, वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रों का निजी सामान सुरक्षित है। वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रों का निजी सामान सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए सभी विद्यार्थियों को लाकर उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर, ऑप्शन नंबर सी बिना किसी पूर्व सूचना और छात्रों के कमरों की तलाशी ली जा रही है, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना। 190 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ए और बी दोनों राइट होंगे। ए हमें क्या कहता है, सभी विद्यार्थियों को लाकर उपलब्ध कराना, और ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, छात्रावास में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाकर निजी सामान को सुरक्षित रखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 191 हमें क्या कहता है, कितने विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता है। कितने विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए 50 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 300 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 100 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 200 से अधिक। इसमें से हमारा 191 का राइट आंसर क्या होगा, ये बताना। 191 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 200 से अधिक होने पर छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता होती है, अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 192 हमें क्या कहता है, वार्डन प्रभावी ढंग से छात्रावास के कमरों को कैसे आवंटित कर सकता है।
वार्डन प्रभावी ढंग से छात्रावास के कमरे कैसे आवंटित कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की प्राथमिकताओं पर विचार किए बिना मनमाने ढंग से कमरे आवंटित करना। ऑप्शन नंबर बी, कमरे आवंटित करते समय छात्रों की प्राथमिकताओं और अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन नंबर बी सी, छात्रों के बिना किसी दिशा निर्देश के अपने रूप में चुनने की अनुमति देकर। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के समूह बनाने और एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 192 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कमरे आवंटित करते समय छात्र की प्राथमिकता और अनुकूलता को ध्यान में रखते हुए। इसका 192 का बी राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा, विद्यार्थी समिति की बैठक एक माह में कितनी बार होनी चाहिए? विद्यार्थी समिति की बैठक एक माह में कितनी बार होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 1 बार। एक महीने में कितनी बार विद्यार्थी समिति की बैठक होनी चाहिए, ये बताना है। 193 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महीने के अंदर एक बार, कम से कम एक बार बैठक होना अति आवश्यक होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 194 यानी 194 में क्या कहता है? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल परियोजना शुरू। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों और शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए केवल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, केवल दूर दराज के छात्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्चतर के लिए। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों और शिक्षकों की गुणवत्ता शिक्षा के लिए केवल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और छात्रों के शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो इसका 194 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 120 हमें क्या कहता है? केवल दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्चतर के लिए। ये हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 195 यानी 195 हमें क्या कहता है? वार्डन की भूमिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रावास की गतिविधियों में शामिल हो। ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन बनाए रखे। ऑप्शन नंबर सी, सुविधाओं का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। तो 195 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन राइट होंगे। छात्रावास की गतिविधियों में शामिल हो, अनुशासन बनाए रखे, सुविधा का प्रबंधन, ये हमारे सारे ऑप्शन 195 के राइट हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 196 में क्या कहता है? गोपनीयता और सुरक्षा के संदर्भ में एक छात्रावास वार्डन को छात्रों के निजी सामान को कैसे संभालना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, उन्हें छात्रों की निजता का सम्मान करना चाहिए और सुरक्षा संबंधी चिंता होने पर हस्तक्षेप करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के निजी सामान की जानकारी अन्य निवासियों के साथ साझा करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 196 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये हमें क्या कहता है? उन्हें छात्रों की निजता का सम्मान करना चाहिए और सुरक्षा संबंधी चिंता होने पर ही हस्तक्षेप करना चाहिए। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 197 में क्या कहता है? छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्य करने के लिए उत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी, कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्ति विकास सत्रों के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की व्यक्तिगत आकांक्षा और हितों की अनदेखी करना। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। 197 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बी हमें क्या कहता है? कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्ति विकास सत्रों के अवसर प्रदान करना। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 198, छात्रावास में रहने वाले छात्रों की होगी मेडिकल जांच। ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक माह के अंदर। ऑप्शन बी, 6 महीने में एक बार। ऑप्शन सी, साल में एक बार। ऑप्शन नंबर डी, 13 मासिक। यानी छात्रावास में रहने वाले छात्रों की मेडिकल जांच महीने में मतलब कब होती है? तो 198 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्येक माह हमें जांच करनी चाहिए छात्रावास में रहने वाले छात्रों की मेडिकल जांच। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 199 में क्या कहता है? अपने छात्रावास के कमरे को कैसे साफ कर सकता हूं? मैं अपने छात्रावास के कमरे को कैसे साफ कर सकता हूं? ऑप्शन नंबर ए, बेड साइड टेबल की सफाई करके। ऑप्शन नंबर बी, वाशरूम साफ करके। ऑप्शन नंबर डी, अलमारी और किताबों की अलमारी की सफाई करके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उपयोग सभी सारे ऑप्शन राइट हैं, यानी बेड साइड टेबल की सफाई करके, वाशरूम साफ करके, अलमारी और किताब की अलमारी की सफाई करके, ये सारे ऑप्शन राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 200 नंबर में क्या कहता है? छात्रावास में कौन सी वस्तुएं वर्जित है? ऑप्शन नंबर ए, शराब। ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू उत्पाद। ऑप्शन नंबर डी, मांसाहारी भोजन। इसमें से हमारा 200 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी में क्या कहता है? यानी सारे ऑप्शन, शराब भी प्रतिबंधित है, तंबाकू भी प्रतिबंधित है, मांसाहारी भी भोजन प्रतिबंधित है, क्योंकि हॉस्टलों में चलता है मांसाहारी। वो तो क्षेत्र पर निर्भर करता है कैसा क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 201 में क्या कहता है? छात्रों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए छात्रावास वार्डन की भूमिका हो सकती है। छात्रों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान न दें और छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान दें। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण अनुकूल प्रोत्साहन में भाग लेने वाले छात्रों को उत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर स्थायी परंपराओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी, पानी और ऊर्जा के अधिक उपयोग प्रोत्साहित करें और आश्वस्त करें। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा, ये बताना है। 201 का
201 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाकर और स्थायी परंपराओं को बढ़ावा देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 202। इससे पहले मैं आपको बता दूं यह क्लास आपको कैसी लग रही है। इस क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको पहले भी बता दिया है, टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है अपना, उसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ जाएंगे और इस क्लास की पीडीएफ और मैंने जो 4 बुक्स बताई है हमारे हॉस्टल वार्डन के लिए, उनकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। वो भी पीडीएफ आप हमारे ग्रुप में जरूर जुड़े और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 202। क्या कहता है मैं, आपातकालीन स्थिति में वार्डन का पहला कदम क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, छात्रों के आगे प्रवेश को रोकने के लिए छात्रावास के प्रवेश द्वार पर ताला लगाना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रावास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना। ऑप्शन नंबर सी, बाहरी सहायता के बिना समस्या को हल करने का प्रयास करना। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना। 202 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी छात्रावास के निवासियों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करना, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 203। छात्रावास वार्डन के लिए छात्रों के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा लाभ हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को सतत सवाल। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की जरूरत और मांगों पर गंभीरता से प्रतिक्रिया देना। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसमें से हमारा 203 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपरोक्त ऑप्शन सारे राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 204 हमें क्या कहता है, क्रय विक्रय एवं छात्रावास सामग्री में क्या नितांत आवश्यक है? क्रय विक्रय एवं छात्रावास सामग्री में क्या नितांत आवश्यक है? नितांत आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए, बातचीत। ऑप्शन नंबर बी, कौशल। ऑप्शन नंबर सी, लागत एवं प्रभावशीलता। ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 204 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी सारे ऊपर वाले ऑप्शन राइट है। बातचीत भी राइट है, कौशल भी राइट है, लागत और प्रभावशीलता भी राइट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 205 में क्या कहता है, सुरक्षा का मतलब? ऑप्शन नंबर ए, खतरे या चोट से सुरक्षित होने या उसके कारण होने की संभावना की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी, खतरे या खतरे से मुक्त होने की अवस्था का या भाव। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 205 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों राइट है। खतरे, अब ये क्या कहता है, खतरे या चोट से सुरक्षित होने या उसके कारण होने की संभावना की स्थिति। ऑप्शन नंबर बी, खतरा या खतरे से मुक्त होने की अवस्था या भाव। ये दोनों ऑप्शन ए और बी राइट हो जाएंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 206 में क्या कहता है, एक छात्रावास में उपभोज्य वस्तुओं और सूची के प्रभावी प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? एक छात्रावास में उपभोज्य वस्तुओं और सूची के प्रभावी प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक स्तर की अनदेखी। ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति की गुणवत्ता को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी, खर्चों को अधिकतम करने के लिए। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 206 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में क्या कहता है, लागत कम करते हुए उपलब्धता सुनिश्चित करना। ये हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 207। छात्र दूसरी जाति का है इसलिए दोस्ती न करें, आप इसे क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कारण। ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? 207 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, सामाजिक कारण है। इनके अंदर पहले से ऐसी भावना भरी जाती है और मेरे हिसाब और बुक के अंदर सामाजिक कारण दे रखा है और मनोविज्ञान भी इसका आंसर राइट हो सकता है, पर बुक के हिसाब से हम चलेंगे, बुक के अंदर सामाजिक कारण दे रखा है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 208। एक छात्र को बुखार आया है तो वार्डन दवा लेकर आए और खाने को कहा, ये क्या है? एक छात्र को बुखार आया है तो वार्डन दवा लेकर आया और खाने को कहा, ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ये सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर ए, ये सुरक्षा है। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 208 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। एक छात्रावास बुखार आया है तो वार्डन दवा लेके आए और खाने को कहा, क्या ये सही है? अगर वार्डन इनमें से कोई भी नहीं तो इसमें से हमारा मेरे हिसाब से ए और बी दोनों हो सकता है कि वार्डन ऐसे तो दवाई लेके आएगा नहीं, ये सुरक्षित भी है, दवाई पढ़ के लाएगा। वार्डन ऐसे कोई भी दवाई थोड़ी उठाएगा, वो भी इतना पढ़ा लिखा है, और भी ये सुरक्षित है। और इसके अगर बुक के हिसाब से चले तो इसका ऑप्शन ये डी होगा राइट। डी हमें क्या कहता है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वार्डन को बुखार आने पर डॉक्टर की सलाह पर दवा देनी चाहिए, खुद दवा देनी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से इसका बुक के अनुसार में चलना चाहिए, इसका डी आंसर राइट होगा। डॉक्टर की सलाह पर दवा देनी चाहिए, खुद दवा नहीं देनी चाहिए। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 209। मैच कमेटी में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, मैच पर्यवेक्षक। ऑप्शन नंबर बी, प्रशासनिक सहायक। ऑप्शन नंबर सी, दर्ज कराई। ऑप्शन नंबर डी, प्रबंधक। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 209 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रशासनिक सहायक। यह मैच कमेटी में शामिल नहीं होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 210।
210 में क्या कहता है, छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित रूप में क्या निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित रूप से क्या निरीक्षण और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, छात्रावासों का स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को दैनिक गतिविधियाँ। इसमें से हमारा, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 210 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्रावास का स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना, ये हमारा राइट आंसर होगा वार्डन का। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 211, वार्डन छात्र अनुपात होना चाहिए। वार्डन और छात्र का अनुपात क्या होना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1:7, ऑप्शन नंबर बी 1:100, ऑप्शन नंबर सी 1:25, ऑप्शन नंबर डी 1:50। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 211 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1:50। 50 वार्डन पर, 50 बच्चों पर एक वार्डन होना चाहिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 212, भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने में वार्डन छात्रों की सहायता कैसे कर सकता है। भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने में वार्डन छात्रों की सहायता कैसे कर सकता है। अन्य विद्यार्थियों को अपने साथियों की भावनाओं को नजरअंदाज करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर बी, सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करें। ऑप्शन नंबर सी, भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए विद्यार्थियों को दंडित करना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों की भावनात्मक जरूरतों को नजरअंदाज करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 212 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सहायक और समझपूर्ण वातावरण प्रदान करें, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 213, सामाजिक समानता के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, एक नियम बनाओ। ऑप्शन नंबर बी, इलाज। ऑप्शन नंबर सी, शैक्षिक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 213 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक नियम भी बनाएंगे, इलाज भी करेंगे और शैक्षिक कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 214, छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन का कार्य करता है। छात्रावास में लॉन्ड्री प्रबंधन का कार्य करता है, लॉन्ड्री प्रबंधन का क्या कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, कचरे को पुनर्चक्रण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर नियमित सफाई कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी, एक निर्दिष्ट लॉन्ड्री प्रबंधन। ऑप्शन नंबर डी, रसोई और भोजन क्षेत्र में साफ सफाई। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। लॉन्ड्री का 214 का आंसर राइट होगा सी, एक निर्दिष्ट लॉन्ड्री प्रबंधन। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 215 हमें क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा EMRS में नहीं है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से कौन जो EMRS में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए, विश्वसनीय सीवरेज प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए, छात्रावास वार्डन के लिए कार्य कक्ष। ऑप्शन नंबर सी, जल साधन। ऑप्शन नंबर डी, टाकने की क्रिया। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 215 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी टाकने की क्रिया नहीं होती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 216, विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। विद्यार्थियों को किस प्रकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, समाज। ऑप्शन नंबर बी, समुदाय। ऑप्शन नंबर सी, समूह। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 216 का ऑप्शन नंबर डी, यानी समाज और समुदाय, ये सभी 4 ऑप्शन राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 217, क्या वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक गणना और सत्यापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। वस्तु सूची मात्राओं की भौतिक गणना और सत्यापन की प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, JIT इन्वेंट्री। ऑप्शन नंबर बी, को पुनर्व्यवस्थित। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वानुमान। ऑप्शन नंबर डी, स्टॉक लेना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 217 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टॉक लेना राइट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 218, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किस विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 218 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 219, छात्रावास में छात्रों की घरेलू शिक्षा पर वार्डन द्वारा कैसे नजर रखी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों को ध्यान भटकाने के लिए अन्य मुद्दे पेश कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों समस्या को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि दूर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, परिवार के सदस्यों के साथ संवाद को उत्साहित करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 219 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए नियमित परामर्श सत्र आयोजित करना, ये हमारा राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 220, वार्डन को छात्रों की शिकायतों के निवारण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, कठोर लचीले ढंग से। ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष और सहानुभूति ढंग से। ऑप्शन नंबर सी, निस्वार्थ। ऑप्शन नंबर डी, निर्णय और खारिज करने का तरीका। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 220 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निष्पक्ष और सहानुभूति ढंग से, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता अगला क्वेश्चन 221, खाद्य एलर्जी या आहार संबंधी प्रतिबंधों से निपटने के लिए वार्डन क्या कदम उठाता है। खाद्य एलर्जी या आहार संबंधी प्रतिबंधों से निपटने के लिए वार्डन क्या कदम उठाता है। ऑप्शन नंबर ए, आहार प्राथमिकताएं साझा करने के लिए छात्रों पर दबाव डाले। ऑप्शन नंबर बी, विशेष भोजन की आवश्यकता के लिए विद्यार्थियों को दंडित करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की आहार संबंधी आवश्यकताओं पर ध्यान दे। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। अपना उत्तर साथ में कमेंट बॉक्स में देते जाए जल्दी से। 121 का राइट आंसर क्या होगा। 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बच्चों को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ये हमारा 221 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन नंबर 222, वार्डन एक दिन में कितनी बार हाजिरी लेता है? ऑप्शन नंबर ए 4 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार, ऑप्शन नंबर डी 3 बार। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 222 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 बार हाजिरी लेता है। एक तो सुबह लेगा, एक शाम को लेगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो सुबह और एक रात को सोने के टाइम सबकी उपस्थिति दर्ज करेगा। कोई बच्चा कम तो नहीं हो गया, कहीं बच्चा भाग तो नहीं गया, ये सारी जानकारी एक वार्डन को रखना जरूरी होता है, ये वार्डन की एक जिम्मेदारी होती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 223, इन्वेंट्री प्रबंधन क्या है? नियंत्रण करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी देखभाल करना, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास कक्ष की सामग्री को समझना, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसमें से हमारा 223 का राइट आंसर क्या होगा? 223 का राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी उपयुक्त सभी आंसर राइट है, तीनों ऑप्शन राइट आंसर। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 224, स्थिति की जांच किए बिना हॉस्टल रेजिडेंट को दोषी ठहराना सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एकल स्थापित छात्रावासों में एक अधीक्षक और छात्रों का क्या अनुपात होना चाहिए? स्थिति की जांच के बिना हॉस्टल रेजिडेंट्स को दोषी ठहराना सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एकल स्थापित छात्रावासों में एक अधीक्षक और छात्रों का अनुपात क्या होना चाहिए ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1:40, ऑप्शन नंबर बी 1:60, ऑप्शन नंबर बी सी 1:50, ऑप्शन नंबर डी 1:100। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। अधीक्षक और छात्रों का अनुपात बताना है। 224 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, डी यानी एक अधिकारी, एक अधीक्षक और 100 विद्यार्थी, ये हो गया हमारा राइट आंसर। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा 225 हमें क्या कहता है? यदि प्रबंधन पर अत्यधिक बोझ है तो उसे निम्नलिखित अवधारणा का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए प्रबंधन का दायरा, ऑप्शन नंबर बी विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि मंडल, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 225 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। डी हमें क्या कहता है? उपयोग सभी। प्रबंधन का दायरा भी होता है, विकेंद्रीकरण भी होता है, प्रतिनिधि मंडल भी होता है, यानी उपयोग सभी राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा छात्रावास प्रबंधन प्रणाली क्या है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों का ख्याल रखना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों का प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास का प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 226 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छात्रावास का प्रबंधन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 227, एक हॉस्टल वार्डन हॉस्टल में रहने वाले छात्रों और पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? ऑप्शन नंबर ए स्थिति की जांच किए बिना छात्रावास के छात्रों को दोषी ठहराना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन नंबर सी शामिल पक्षों के बीच समझौता कराने का प्रयास करें, ऑप्शन नंबर डी विवादों को नजरअंदाज करें। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 227 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शामिल पक्षों के बीच समझौता कराने का हमें प्रयास करना चाहिए, यानी शांति बनाए रखने की अपील और समझौता करवाना चाहिए। बढ़ता है अगला क्वेश्चन हमारा 228, छात्रावास में मेस का प्रबंधन कौन अधिकारी करता है? ऑप्शन नंबर ए मेस समिति, ऑप्शन नंबर सी बी प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी मेस की निगरानी, ऑप्शन नंबर डी सहायक वार्डन। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 228 का राइट आंसर होगा प्रबंधक होता है, मेस का प्रबंधन करता है, ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 229, छात्रावास में स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता वातावरण, ऑप्शन नंबर बी बच्चों का मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर सी स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। 229 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर उपयोग सभी, यानी सारे छात्रावास स्वच्छता के लिए जरूरी, स्वस्थ वातावरण भी, बच्चों का मानसिक विकास भी और स्वास्थ्य भी, ये सारा हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 230 में क्या कहता है? हॉस्टल में छात्रों के लिए कहने के लिए किन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए? हॉस्टल में छात्रों के लिए कहने के लिए किन चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए? ऑप्शन रहने, यहाँ रहना होगा, ये इसका हटा के रहने कर देना, रहने के लिए लिख देना आप ऐसे रहने। ऑप्शन नंबर ए गद्दा, ऑप्शन नंबर बी कंबल, ऑप्शन नंबर सी तकिया, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 230 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी गद्दा भी चाहिए, तकिया भी चाहिए, कंबल, यानी सारे ऑप्शन राइट होंगे हॉस्टल में छात्रों को रहने के लिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 231, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए कौन सा मंत्रालय धन आवंटित करता है? ऑप्शन नंबर जनजातीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 231 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जनजातीय कार्य मंत्रालय धन आवंटित करता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 232, प्रवेश के समय छात्रावास द्वारा छात्रों को कितनी मच्छरदानियां प्रदान की गई है? प्रवेश के समय छात्रावास द्वारा छात्रों को कितनी मच्छरदानियां प्रदान की गई? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी 1। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 232 का राइट आंसर होगा प्रवेश के समय एक छात्रदानी प्रदान की जाती है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 233, जिसमें छात्रावास के विद्यार्थियों की समिति भाग ले सकती है? ऑप्शन नंबर ए छात्रावास समिति, ऑप्शन नंबर बी प्रबंधन समिति, ऑप्शन नंबर डी अधीक्षक समिति, ऑप्शन नंबर उपयोग समिति। छात्रावास के विद्यार्थियों की समिति किस में भाग ले सकती है? छात्रावास समिति के अंदर, प्रबंधन समिति के अंदर, ऑप्शन नंबर सी अधीक्षक समिति या उपयोग समिति। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 233 का राइट आंसर होगा छात्रावास समिति के अंदर
विद्यार्थियों की समिति भाग ले सकती है। ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 234 में क्या कहता है, अपव्यय से बचने और उपभोग्य सामग्रियों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए उचित भंडारण एवं संगठन, सूची प्रबंधन, ऑप्शन नंबर सी बजट प्रबंधन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 234 का राइट आंसर होगा उचित भंडारण एवं संगठन राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 235 छात्रावास में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कदम है। ऑप्शन नंबर ए मैत्रीपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी नियमित संचार की प्रक्रिया जारी रखना, ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों में सामुदायिक भावना का विकास, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 235 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी राइट होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 236 छात्रावास के उद्देश्य क्या होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए घरेलू जीवन से स्कूल जीवन तक सहज परिवर्तन प्रदान करें, ऑप्शन नंबर बी स्पष्ट प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करें, ऑप्शन नंबर सी बच्चे में व्यक्तित्व और सत्यनिष्ठा का विकास करें, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा 236 का राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 237 छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने के क्या लाभ होंगे। छात्रावास में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतों को प्रोत्साहित करने के क्या लाभ होंगे। तो ये हमें दो कथन दे रखे हैं, कौन से कथन सही होंगे। इनसे न केवल छात्रावास के निवासियों को स्वास्थ्य को लाभ होगा बल्कि सामान्य छात्रों की स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा हो, इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी एक और दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 237 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी केवल एक सही, यानी पहला कथन हमें राइट नजर आ रहा है, ये हमारा राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 238 में क्या कहता है, पहला ई-एमआरएस स्कूल शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1998-99 में, ऑप्शन नंबर बी 1999-2000 में, ऑप्शन नंबर सी 1997 से 98 के बीच, ऑप्शन नंबर डी 1990 से 91 के बीच। इन चार ऑप्शन में से ये बताना ई-एमआरएस का पहला स्कूल कब शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर 238 का क्या होगा सही, 238 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 97-98 के अंदर पहला ई-एमआरएस स्कूल शुरू हुआ था, ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 239 हॉस्टल वार्डन छात्रों पर निष्कासन की कार्रवाई क्यों कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए मेस के नियम कायदों का पालन करने पर, एक मिनट हाँ, हॉस्टल वार्डन छात्रों पर निष्कासन की कार्रवाई क्यों कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए मेस के नियम कायदों का पालन न करने पर, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास के नियमों का पालन न करना, अनुशासन तोड़ना, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के लिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी आधार। इसमें से 239 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 240 छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है। छात्रावास वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है, छात्रों को शौक और रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें, ऑप्शन नंबर बी छात्रों के व्यक्तिगत आकांक्षाओं और हितों को अनदेखी करना, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्येतर गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना, ऑप्शन नंबर सी कौशल निर्माण कार्यशालाओं और व्यक्तिगत विकास के लिए अवसर प्रदान करना। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 240 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्तिगत विकास क्षेत्रों के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 241 एबीसी विश्लेषण के तहत किस इन्वेंट्री वर्गीकरण में उच्च मूल्य वाली वस्तुएं शामिल है जिनके लिए सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए श्रेणी डी, ऑप्शन बी श्रेणी बी, ऑप्शन नंबर सी श्रेणी सी, ऑप्शन नंबर डी श्रेणी ए। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 241 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी श्रेणी ए के अंदर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 242 वार्डन ये कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास की सुविधाएं विकलांग छात्रों सभी छात्रों के लिए शुल्क है। ऑप्शन नंबर ए विकलांग छात्रों की विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास और सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी विकलांग छात्रों की जरूरतों को नजरअंदाज करें, ऑप्शन नंबर सी विकलांग छात्रों को प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करें, ऑप्शन नंबर डी विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने में प्रोत्साहित करें। इसमें से हमारा 242 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 242 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास और सहायता प्रदान करना, ये हमारा राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रावास के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखने में सहायक होगा। ऑप्शन नंबर ए समय की पाबंदी, ऑप्शन नंबर बी निवासियों के बीच सहयोग, ऑप्शन नंबर सी नियम कायदों का पालन, ऑप्शन नंबर डी इन सब यानी सारे। तो ये राइट आंसर क्या होगा 243 का राइट आंसर होगा यानी ये सभी ऑप्शन राइट होंगे। समय की पाबंदी, निवास के बीच सहयोग, नियम कायदों का पालन करें, ये सारे ऑप्शन राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 244 छात्रावास में अपशिष्ट निपटान की सर्वोत्तम प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए खुले में कूड़ा जलाना, ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर कचरा हटाना, ऑप्शन नंबर सी प्रत्येक छात्र कर्मचारी को अपने कचरे की जिम्मेदारी लेनी होगी और कचरे को पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित करना होगा और फिर उचित तरीके से निपटान करना होगा, और ऑप्शन नंबर डी कचरे की डंपिंग। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा 244 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्रत्येक छात्र कर्मचारी को अपने कचरे की जिम्मेदारी लेनी होगी और कचरे को पुनर्चक्रण योग्य और गैर पुनर्चक्रण योग्य में विभाजित करना होगा और फिर उचित तरीके से निपटान करना होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 245 में क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आवंटित धनराशि से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय की स्थापना मंजूरी दी। मतलब किस अनुच्छेद के तहत आवासीय विद्यालय को मंजूरी दी ये बताना हमें। ऑप्शन नंबर
ए अनुच्छेद 46, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 275 एक, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 267 एक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 332। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 245 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुच्छेद 275 एक के तहत इमारत विद्यालयों की स्थापना की मंजूरी दी। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 246। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छोटी मोटी चोट और बीमारियों से निपटने के लिए प्राथमिक शिक्षा किट की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन नंबर स्कूल संचालक, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगशाला कर्मचारी, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सक, ऑप्शन नंबर डी छात्र वार्डन। तो इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 240 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छात्रावास वार्डन को शिक्षा किट की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 246। एकलव्य मॉडल स्कूल की घरेलू व्यवस्था कितने स्तरों की होगी? ऑप्शन नंबर एक एकल पंक्ति, ऑप्शन नंबर बी 2 स्तर, ऑप्शन नंबर सी 4 स्तर, ऑप्शन नंबर 3 स्तर। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 246 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 स्तर होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा 248। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में गृह व्यवस्था अपनाने के उद्देश्य इस प्रकार है। ऑप्शन ए सामाजिक जीवन में सामंजस्य बिठाने में सक्षम बना, ऑप्शन नंबर बी ऐसी स्थिति बनाए जो छात्रों की सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकता को बढ़ावा दे, ऑप्शन नंबर सी घरेलू जीवन से स्कूली जीवन तक सहज परिवर्तन प्रदान करना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 248 का इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन 249। जहाँ एक छात्र शैक्षणिक रूप से संघर्ष कर रहा हो तो वार्डन को उस स्थिति को कैसे संभालना चाहिए? 249 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खराब शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए छात्रों को दंडित करे, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र का आयोजन करे, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को छात्रावास की गतिविधियों से बाहर रखकर, ऑप्शन नंबर डी छात्रों की शैक्षणिक मुद्दों से नजरअंदाज करे। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 249 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक सत्र का आयोजन करे, ये हमारा राइट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 250। प्रयोगशाला की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए अध्यापक, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगशाला कर्मी, ऑप्शन नंबर सी अधीक्षक, ऑप्शन नंबर डी प्रबंधक। इसका 250 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोगशाला कर्मचारी सफाई के लिए जिम्मेदार होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 251। छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत विद्यार्थी की आवश्यकता है? छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों की आवश्यकता? ऑप्शन नंबर 25%, ऑप्शन नंबर बी 60%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 110%। 251 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50% छात्र या विद्यार्थियों की आवश्यकता होती है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 252। छात्रावास में छात्रों की दैनिक दिनचर्या और आहार संबंधी मानदंड कौन तय करता है? ऑप्शन नंबर रसोईया, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन नंबर डी वार्डन। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 252 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वार्डन तय आहार संबंधी मानदंड तय करता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 253। छात्रावास द्वारा विद्यार्थियों को एक दिन में कितनी खुराक उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर 4 बार, ऑप्शन नंबर 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार, ऑप्शन नंबर डी 3 बार। इसका राइट आंसर होगा 253 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 4 बार खुराक उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 254। मास्टर शाफ्ट क्या है? ऑप्शन नंबर ए छात्रों के बारे में जानकारी, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास विवरणिका, ऑप्शन नंबर डी ऊपर के शब्द। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 254 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ये हमारा राइट हुआ। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 255। छात्रावास में विद्यार्थियों को सुबह के नाश्ते के सहित 4 बार भोजन वितरित किया जाता है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? प्रबंधक की, ऑप्शन नंबर बी अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास अधीक्षक की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका 255 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। 255 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि छात्रावास में विद्यार्थियों को सुबह के नाश्ते सहित 4 बार भोजन उपलब्ध या वितरण करवाना अति आवश्यक होता है, ये प्रबंधक सारी देख रेख करता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 256। अतिरिक्त अधीक्षक की नियुक्ति के लिए एकल छात्रावास में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? अतिरिक्त अधीक्षक की नियुक्ति के लिए एकल छात्रावास में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 300 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी 100 से अधिक, ऑप्शन नंबर सी 200 से अधिक, ऑप्शन नंबर डी 100 से अधिक। तो इसका आंसर राइट क्या होगा ये बताना। 256 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 से अधिक होनी चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 257। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का एक उपकरण है। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली एक उपकरण है जो छात्रों की किन गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए दस्तावेज प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी परीक्षा प्रदर्शन, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को ट्रैक करना ऑप्शन तय करता है, ऑप्शन नंबर ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 257 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयोग सारे ऑप्शन राइट है। दस्तावेज प्रबंधन है, परीक्षा प्रदर्शन है, छात्रों को ट्रैक करता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 258। छात्रावास प्रशासन में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन का कर्तव्य नहीं है? छात्रावास प्रशासन में शामिल अधिकारी और कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन का कर्तव्य नहीं है बताना है। ऑप्शन नंबर विभिन्न रजिस्टरों और बाई खातों का रखरखाव सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास में अप्रत्याशित समस्याओं को निराकरण की व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास के अनुशासन की सुनिश्चित करना, छात्रावास में अनुशासन सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर डी छात्रावास का समग्र प्रशासन। इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होगा? 258 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विभिन्न रजिस्टरों और बाई खातों का रखरखाव सुनिश्चित करना। करते हैं अगले
क्वेश्चन नंबर 259 में क्या कहता है, छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी खाद्य भंडारण एवं निपटान, ऑप्शन नंबर सी नियमित सफाई कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर होगा 259 का उपयोग सभी राइट होगा, यानी सारे ऑप्शन राइट है। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 260, बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कैसे निपटा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अन्य छात्रों को उनके उद्देश्य अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित करें, ऑप्शन बी चेतावनी जारी करें फिर सख्त कार्य करें, ऑप्शन नंबर सी ऐसे विद्यार्थी के व्यवहार में सुधार कराने का विशेष अधिकार दें, ऑप्शन नंबर डी बार बार नियमों को उल्लंघन पर ध्यान न दें। इसका 260 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 200 क्या वापस लेता हूँ, बार बार नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्रों को कैसे निपटा जा सकता है, अन्य छात्रों को उनके अनुसरण के लिए प्रोत्साहित करें। किताब के हिसाब से इसका राइट आंसर दे रखा है, चेतावनी जारी करो सख्त फिर कार्रवाई करें, इसका ये राइट दे रखा है। और अपना इसका उत्तर क्या मानते हैं, इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। और मेरे हिसाब से किताब वाला मानना चाहिए कि एक छात्र को कितना समझा सकते हैं, बार बार समझा नहीं सकते, उसको सख्त कार्रवाई करेंगे तब वो बच्चा मानेगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 261 क्या है, छात्रों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में हॉस्टल वार्डन की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है। छात्रों में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने में हॉस्टल वार्डन की निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए पानी और बिजली जैसे संसाधनों की अत्यधिक बर्बादी को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी जागरूकता अभियान आयोजित करना, ऑप्शन और शिक्षा परंपराओं को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करना और छात्रावास प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी छात्रों को पर्यावरण अनुकूल पहलों से भाग लेने से उत्साहित करना। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है 261 का, तो 261 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी परंपराओं को बढ़ावा देना। बढ़ते अगला क्वेश्चन 262, प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है। प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन नंबर ए सूची नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी विक्रेता, ऑप्शन नंबर सी निर्माता, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है, तो 262 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सूची नियंत्रण, ये हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 263, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रशासनिक वार्डन को सौंपा गया है। ऑप्शन नंबर जुर्माना लगाने की शक्ति, ऑप्शन नंबर बी अनाधिकृत व्यक्ति को छात्रावास में रहने की अनुमति देना और छात्रों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्य करें, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास में कमरों का आवंटन, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर 263 का क्या होगा, 263 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त ऑप्शन सारे राइट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 264, छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को छोटी मोटी चोट एवं बीमारी के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधा क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए घरेलू उपचार किट, ऑप्शन नंबर बी ऊपर प्राथमिक शिक्षा किट, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक शिक्षा किट, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त रोग सभी। इसका 264 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हम क्या कहता है प्राथमिक चिकित्सा किट राइट होगा, ये हमारा राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 265, निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थ की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन खाद्य पदार्थों की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए प्रयोग कच्चे माल के प्रकार, ऑप्शन नंबर बी प्रयोग कच्चे माल की गुणवत्ता, ऑप्शन नंबर सी पैकेज प्रभावशीलता की विधि, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर होगा 265 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयोग ऑप्शन सारे राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन 267, वार्डन छात्रों और छात्रावास कर्मचारियों के बीच विवादों को कैसे सुलझा सकता है। वार्डन छात्रों और छात्रावास के कर्मचारियों के बीच विवादों को कैसे सुलझा सकता है। ऑप्शन नंबर विवादों को नजरअंदाज करते हुए आशा करता है कि आप स्वयं विवादों को निपटान कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास का प्रबंधन पर निर्णय छोड़ दे, ऑप्शन नंबर सी स्नान के दृश्य को विचार के बिना एक तरफ ले जाकर, ऑप्शन नंबर डी निष्पक्ष समाधान के लिए स्नान पक्षों के बीच मध्यस्थता करें, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 267, छात्रावास में निर्दिष्ट भंडार स्थान होने के क्या लाभ है। छात्रावास में निर्दिष्ट भंडार स्थान होने के क्या लाभ है। ऑप्शन नंबर ए ये प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए जगह प्रदान करता है और आम छात्रों को अव्यवस्था से मुक्त रखता है, ऑप्शन नंबर बी कर्मचारियों की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास में खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा है, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा 267 का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए जगह प्रदान करता है और आम छात्रों को व्यवस्था से मुक्त रखता है, आम छात्रों को अव्यवस्था से मुक्त रखा है। बढ़ते हैं 268, छात्रावास में आपातकालीन तैयारी शामिल है। ऑप्शन नंबर निकासी प्रक्रिया को सुनिश्चित करना, ऑप्शन नंबर बी आपातकालीन अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी समय संचार, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका 268 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त ऑप्शन सारे राइट है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 269, छात्रावास में बालक बालिकाओं को रहने हेतु क्या प्रबंधन व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए छात्रावास प्रबंधन, ऑप्शन नंबर बी बच्चे के मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर सी भोजन सहमति, ऑप्शन नंबर डी छात्रों का प्रबंधन। इसका 269 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी छात्रावास प्रबंधन। छात्रावास प्रबंधन। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 270, आप एक छात्रावास के वार्डन है, छात्र अध्ययन करना चाहते हैं जिसमें बहुत सारा पानी बर्बाद होगा, जब हर जगह सूखा है, इस स्थिति में से आप कैसे निपटेंगे। ऑप्शन नंबर ए यदि छात्र पानी के टैंकर के लिए भुगतान के लिए सहमत हो तो अनुमति दे, ऑप्शन नंबर बी पार्टी की अनुमति अन्यथा छात्र नाखुश होंगे, ऑप्शन नंबर सी बिना कोई कारण बताए अनुमति देने से इनकार कर दिया, ऑप्शन नंबर डी छात्रों को बात करें उन्हें पानी बर्बाद के बिना जश्न मनाने के लिए मनाए। इसका राइट आंसर होगा 270 का ऑप्शन नंबर डी, यानी छात्रों से बात करें और उन्हें पानी बर्बाद के बिना जश्न मनाने के लिए मनाए, ये हमारा राइट होगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा 271, हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य बताना हमें क्या है। ऑप्शन नंबर ए छात्रावास समय सारणी का रखरखाव, ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों के खाने पीने की वस्तु को ख्याल रखना, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास का रखरखाव, ऑप्शन नंबर डी उपयोग सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा 271 का? 271 का राइट आंसर होगा उपयोग सभी, ऑप्शन राइट है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 272, वार्डन छात्रों की शैक्षणिक और अवकाश गतिविधियों के बीच स्वस्थ संतुलन कैसे सुनिश्चित कर सकता है। वार्डन छात्रों की शैक्षणिक और अवकाश गतिविधियों के बीच स्वस्थ संतुलन कैसे सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शन नंबर बिना किसी ब्रेक के सख्त अध्ययन घंटे लागू करना, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर सी छात्रों को पाठ्येतर गतिविधियों को भाग लेने से उत्साहित करना, ऑप्शन नंबर डी छात्रों को अपने शौक के लिए शिक्षा विधियों की उपेक्षा करने की अनुमति देना। इसका राइट आंसर होगा 272 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी ब्रेक सख्त अध्ययन लागू। 272 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या कहता है, छात्रों को अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बढ़ता है अगला क्वेश्चन 273, हॉस्टल वार्डन एक दिन में कितनी बार हाजिरी लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 4 बार, ऑप्शन नंबर 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी 1 बार। इसका 273 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हॉस्टल वार्डन एक दिन में कितनी बार हाजिरी लेते हैं, 2 बार हाजिरी लेते हैं। कितनी बार? 2 बार, एक सुबह शाम। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 214, छात्रावास में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्डन द्वारा कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है। छात्रावास में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए वार्डन द्वारा कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर वाद विवाद प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी खेलकूद का आयोजन, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका 274 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, उपयोग सभी। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा 275, स्वच्छता का क्या कार्य। ऑप्शन नंबर पर्यावरणीय स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी मानसिक स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। स्वच्छता का क्या कार्य है? पर्यावरणीय स्वच्छता, ऑप्शन नंबर बी मानसिक स्वच्छता, ऑप्शन नंबर सी स्वच्छता, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा 275 में उपयोग सभी राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन हमारा 274, प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप। प्राथमिक चिकित्सा के संदर्भ में एबीसी का पूर्ण रूप वायु मार्ग स्वास्थ्य परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी वायु मार्ग स्वास्थ्य परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी वायु स्वास्थ्य संबंधी देखभाल, ऑप्शन नंबर डी वायु मार्ग स्वास्थ्य कार्डियो। इसका राइट आंसर क्या होगा 276 का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वायु मार्ग स्वास्थ्य कार्डियो, ये हमारा राइट होगा। 277 क्वेश्चन नंबर, छात्रावास रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण क्यों आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए मैनुअल रिकॉर्ड से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर बी प्रभावी परिणाम के लिए, ऑप्शन नंबर सी दस्तावेज पर संस्करण के में आश्वस्त रहे, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा 277 का ऑप्शन नंबर बी प्रभावी परिणाम के लिए, ये हमारा राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 278, छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। 278 का छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी प्रगति रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी दस्तावेज और प्रवेश, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 278 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी सारे ऑप्शन राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 279, छात्रावास में छात्र समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए। छात्रावास में छात्र समिति की बैठक कितनी बार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 महीने में 1 बार, ऑप्शन नंबर हर 15 दिन में, ऑप्शन नंबर सी महीने में 1 बार, ऑप्शन नंबर डी हर हफ्ते में। तो 279 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महीने में 1 बार बैठक होना अति आवश्यक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 280, छात्रावास में समग्र वातावरण को बेहतर बनाने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए छात्रों के बीच आपसी सम्मान और विचारशीलता को प्रोत्साहित करें, ऑप्शन नंबर बी सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक के अलावा अन्य पहलुओं पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी छात्रों के मध्य टीम भावना को प्रेरित करना। इसका 280 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त ऑप्शन सारे राइट होंगे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 281, छात्रावास वार्डन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन नंबर ए छात्रावास का नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी छात्रों को पढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी सफाई कर्मियों को बता दिया, ऑप्शन नंबर डी छात्रावास स्टाफ की नियुक्ति। इसका राइट आंसर होगा 281 का। इसका राइट आंसर है सफाई कर्मियों को छात्रावास का मुख्य कार्य क्या है, छात्रावास वार्डन का मुख्य कार्य क्या ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है छात्रावास का नियमित निरीक्षण एवं मूल्यांकन, ये हमारा राइट होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन 282, छात्रावास में कितनी प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर सी डी 1। इसका राइट होगा 282 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 किट होना आवश्यक है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 283, हॉस्टल वार्डन का मुख्य कार्य क्या नहीं है ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक समिति की जांच करना, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास में खाने पीने की उचित व्यवस्था करना, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास समय सारणी का रखरखाव, ऑप्शन नंबर डी छात्रावास का रखरखाव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा राइट होगा 283 का। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 284, छात्रावास में सकारात्मक वातावरण के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए छात्रों की समस्याओं और शिकायतों को नजरअंदाज करना, ऑप्शन नंबर बी विविधता का सम्मान और छात्रों को विविधता का महत्व देना, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ बातचीत बचना, ऑप्शन नंबर डी भेदभाव को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर क्या होगा 284 का। 284 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विविधता का सम्मान करना और छात्रों में विविधता को महत्व देना। अगला क्वेश्चन है 285, विद्यार्थियों के समग्र विकास में कौन सी गतिविधियां सहायक। ऑप्शन नंबर ए पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन, ऑप्शन नंबर बी खेलों का आयोजन, ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 285 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त ऑप्शन सारे राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन
86 वार्डन के पद की प्रकृति क्या है? अनुबंध की। ऑप्शन नंबर बी अस्थायी है। ऑप्शन नंबर बी पूरा समय और इनमें से कोई नहीं। तो इसके 286 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर किताब के हिसाब से अस्थायी दे रखा है और आप इस उत्तर की राय अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 287। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां छात्रावास प्रबंधन में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति छात्रावास प्रबंधन में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए छात्र संघ समिति, ऑप्शन नंबर बी सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर बी सी शिक्षक समिति, ऑप्शन डी बाल समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना। 287 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए छात्र। निम्नलिखित में से कौन सी समिति छात्रावास प्रबंधन में शामिल है? निम्नलिखित में से कौन सी समिति छात्रावास प्रबंधन में शामिल है? छात्र संघ समिति, सलाहकार समिति, शिक्षक समिति, बाल समिति, यानी छात्र संघ समिति ये शामिल होती है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 288। छात्रावास नियमों के अनुसार छात्रावास के एक कमरे के में कितने छात्र रह सकते हैं? छात्रावास नियमों के अनुसार छात्रावास के एक कमरे में कितने छात्र रह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 4 8 छात्र, ऑप्शन नंबर 20 15 से 20 छात्र, ऑप्शन नंबर 20 से 25 छात्र, ऑप्शन नंबर डी 10 से 15 छात्र। इसका राइट आंसर होगा 288 का ऑप्शन नंबर यानी 4 से 8 छात्र एक कमरे के अंदर रह सकता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन 289। दैनिक जीवन में स्वच्छता कैसे करें? ऑप्शन वर्कआउट के बाद नहाना, ऑप्शन नंबर सी शौच के बाद हाथ धोना, ऑप्शन नंबर सी खांसते समय मुंह ढकना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी राइट होंगे। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 290। हॉस्टल वार्डन हॉस्टल के निवासी और आसपास के समुदायों में उनके पड़ोसियों के बीच बहस को कैसे संभाल सकता है? ऑप्शन नंबर स्थिति की जांच किए बिना हॉस्टल निवासी को दोषी ठहराना, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास पर अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी संबंधित पक्षों के बीच प्रतिष्ठा करे और सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान निकाला, ऑप्शन नंबर डी विवादों को नजरअंदाज करना और मान लेना कि खुद ही सुलझ जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 290 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छात्रावास पर अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को बढ़ावा देना। ये हमारा गलत है। 290 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थता करें और सौहार्दपूर्ण ढंग से समाधान निकालें। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 291। छात्रावास में स्वच्छता के संचालन प्रशासन और प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए विद्यालय के प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास में विद्यार्थियों की निगरानी रखे, ऑप्शन नंबर सी सफाई कर्मचारी, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास वार्डन। इसका ऑप्शन नंबर 291 का क्वेश्चन नंबर 291 का राइट होगा ऑप्शन नंबर छात्रावास में स्वच्छता के संचालन प्रशासन और प्रबंधन के लिए कौन जिम्मेदार? ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर डी छात्रावास वार्डन जिम्मेदार होता है। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 292। छात्रावास में प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा जांच की जाती है? छात्रावास प्रवेश के समय निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा जांच की जाती है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ऑप्शन नंबर सी HIV और VDRL, ऑप्शन नंबर CBC, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो 292 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, ये हमारा होगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 293। छात्रावास की जीरो टॉलरेंस नीति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नैतिकता और नैतिकता, ऑप्शन नंबर बी यौन उत्पीड़न और हमला, ऑप्शन नंबर सी दवाई का दुरुपयोग, ऑप्शन नंबर डी बदनामी और उत्पीड़न। इसका 293 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी नैतिकता और नैतिकता। बढ़ते अगला क्वेश्चन बढ़ते अगला क्वेश्चन 294। अपशिष्ट और खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए? अपशिष्ट और खपत को कम करने के लिए किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए डिस्पोजल आइटम, ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण प्रतिकूल वस्तुएं, ऑप्शन नंबर गैर पूर्ण प्रयोजन वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी टिकाऊ वस्तु का उपयोग। इसमें से हमारा 294 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन नंबर डी यानी टिकाऊ वस्तु का उपयोग। अपशिष्ट खपत कम करने के लिए किस प्रकार वस्तु का उपयोग करना चाहिए? टिकाऊ वस्तु का उपयोग करना चाहिए। बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 295। खाद्य भंडारण संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक खाद्य पदार्थ में संभावित भंडार जीवन होता है, ऑप्शन नंबर ए वितरण के दौरान यांत्रिक दुरुपयोग से भोजन को भंडारण स्थिति प्रभावित नहीं होती, वितरण के दौरान यांत्रिक दुरुपयोग से भोजन की भंडारण स्थिति प्रभावित नहीं होती। 295 का राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 295 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रत्येक खाद्य पदार्थ में संभावित भंडारण जीवन होता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 296। छात्रों में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? छात्रों में जिम्मेदार व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए वार्डन को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर छात्रावास नियमों का उल्लंघन करने की अनुमति दे, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास के सभी नियमों का पालन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दे, ऑप्शन नंबर सी छात्रों की गतिविधियों और व्यवहार पर ध्यान न दे, ऑप्शन नंबर डी नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दे। इसका राइट आंसर क्या होगा? चिन्ह का राइट आंसर होगा छात्रों को जिम्मेदार, ऑप्शन नंबर नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दे, उनको जिम्मेदारी दे। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 297। छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत शिक्षक की आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर ए 45%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 80%, ऑप्शन नंबर डी 35%। इसका राइट आंसर क्या होगा? 297 का राइट आंसर होगा छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत शिक्षक की आवश्यकता होती है? इसका राइट होगा 25%। बात अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन 298, छात्रावास अधीक्षक किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उप समितियां बना सकता है? छात्रावास अधीक्षक किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उप समितियां बना सकता है? ऑप्शन नंबर ए विभिन्न दिशा निर्देशों के निर्माण हेतु, ऑप्शन नंबर बी साफ सफाई और स्वच्छता के लिए, ऑप्शन नंबर सी अनुशासन बनाए रखना, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 298 का राइट आंसर होगा विभिन्न दिशा निर्देशों के निर्माण हेतु, ये हमारा राइट होगा। छात्र अधीक्षक किन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उप समितियां बना सकता है? बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर 299, माह में एक बार छात्रावास में आयोजित छात्र समिति की बैठक निर्णय कौन लाता है? माह में एक बार छात्रावास में आयोजित छात्र समिति की बैठक का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन नंबर छात्र अधीक्षक, ऑप्शन नंबर बी छात्रावास वार्डन, ऑप्शन नंबर सी छात्र संघ समिति, ऑप्शन नंबर सी सलाहकार समिति। इसका राइट आंसर क्या होगा? 299 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर छात्रावास अधीक्षक निर्णय करता है। बढ़ते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन नंबर 300, छात्रावास में साफ सफाई की उचित व्यवस्था नहीं है, छात्रावास के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, आप किससे शिकायत करेंगे? ऑप्शन नंबर ए छात्रावास का सफाई कर्मी, ऑप्शन नंबर बी विद्यालय के प्रबंधक, ऑप्शन नंबर सी छात्रावास अधीक्षक, ऑप्शन नंबर डी विद्यालय के प्रधानाचार्य। इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो 300 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छात्रावास अधीक्षक से हम शिकायत करेंगे, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह आज की क्लास आपको कैसी लगी है? एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के आज के हमारे 300 क्वेश्चन इस क्लास के माध्यम से पूरे होते हैं। 150 क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में करा रखे हैं, 150 क्वेश्चन मैंने इस क्लास में करा दिए हैं, और इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको पहले भी बता रखा है। टेलीग्राम का ग्रुप की लिंक दे रखी वीडियो के नीचे, उस लिंक के माध्यम से आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाएंगे और इस क्लास की पीडीएफ और जो मैंने 4 बुक्स बताई आपको, उनकी आपकी फ्री पीडीएफ उस ग्रुप के माध्यम से आपसे मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सूचना के माध्यम से जल्दी मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद दोस्तों।